प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति के सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और समझ में आए तो लाइक जरूर करना है। देखो सवाल नंबर 3 में आपको एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इस चित्र में दो लड़कियां झंडे को लेके दौड़ रही है। तो देखो समझते हैं सवाल को, फिर हल करते हैं। तो पहले देखो सवाल में क्या लिखा है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। देखो ये एक आयताकार मैदान है ABCD, ठीक है। तो इधर AB की तरफ तो चूने से ये पंक्तियां बनाई गई हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, मतलब इनकी सबकी दूरी 1-1 मीटर की है, ठीक है। और AD के अनुदिश इधर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर इधर कितने गमले रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं, ठीक है। ये एक मैदान है, मैदान में चूने से इस तरफ तो पंक्तियां बनाई गई हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, और इस तरफ 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। गमलों की संख्या कितनी है, 100, ठीक है। अब आगे लिखा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका मतलब ये जो लड़की है निहारिका है, ये दूसरी पंक्ति से AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। इधर 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और हरा झंडा गाड़ देती है, और वहां पर ये हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक है। फिर आगे लिखा है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब दूसरी लड़की का नाम प्रीत है, ठीक है। ये 8वीं पंक्ति से AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है इधर, ठीक है, और वहां पर अपना लाल झंडा गाड़ देती है। कौन सा झंडा, लाल झंडा, और इधर हरा झंडा गाड़ देती है। अब आगे लिखा है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक तो ज्ञात करनी है इन दोनों झंडों के बीच की ये वाली दूरी क्या होगी, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूसरी क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसने अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। एक लड़की और आ गई इसमें, रश्मि। अब रश्मि इन दोनों झंडों के बीचों बीच एक झंडा गाड़ना चाहती है, ठीक है। तो उसको भी बताना है कि वो झंडा कहाँ गाड़े, कौन सी जगह पर इस रेखाखंड के बीचों बीच वो झंडा गाड़े, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर बेटा हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो प्रश्नावली 7.1 में दूरी का सूत्र लगाया था, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट, वो वाला सूत्र लगेगा। लेकिन वो सूत्र लगाने के लिए पहले हमें इनके निर्देशांक पता होना चाहिए। तो पहले इन दोनों के निर्देशांक पता करेंगे कि कैसे। देखो हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ये तो होता है x अक्ष और ये क्या होता है y अक्ष, मतलब यहाँ पर देखो x का मान तो है 2, x का मान कितना है 2, ठीक है। अब y का मान देखो इधर टोटल कितने गमले हैं 100, ठीक है। अब ये 100 का 1/4 भाग दौड़ती है, तो 100 को 1/4 से गुणा कर देंगे, 4 का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा 25, 25 है क्या 25, तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 25, ठीक है। मतलब ये 25 सेंटीमीटर तक दौड़ती है। कितने सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक। इसी प्रकार देखो यहाँ के निर्देशांक, पहले x का मान तो 8 है, मतलब 8वीं पंक्ति से दौड़ती है, तो x का मान 8 है। अब y का मान ज्ञात करेंगे, मतलब ये कितना 1/5, किसका 1/5, 100 का। टोटल 100 है ना, 100 गमले हैं तो 100 का 1/5 दौड़ती है, 5 का भाग इसमें देंगे तो जाएगा 20 बार, 20 है कम 20, तो ये y का मान आ गया 20, मतलब इधर ये 20 मीटर दौड़ती है और ये 25 मीटर दौड़ती है। कर लिए निर्देशांक क्या, अब आसानी से आप दूरी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वाली लड़की का नाम है निहारिका, तो देखो दूसरी पंक्ति से निहारिका द्वारा तय दूरी, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है 100, उसका कितना दौड़ती है 1/4, 4 का भाग इसमें लगाओगे तो आएगी 25 सेंटीमीटर। और 8वीं पंक्ति से
8वीं, है ना, 8वीं पंक्ति से, क्या नाम है दूसरी लड़की का, दूसरी लड़का का क्या नाम था भाई, 8वीं पंक्ति से लड़की का नाम है प्रीत, 8वीं पंक्ति से प्रीत द्वारा तय दूरी, तो बताओ क्या हो जाएगी, टोटल दूरी 100 है, 100 गमले रखे हैं, उसका 1/5 जोड़ती है, तो ये आ जाएगी आपके 20 सेंटीमीटर। आ गई, तो ये आ गई आपकी दूरियां, ठीक है ना, ये जो हमने ज्ञात कर ली। अब देखो एक तरफ तो है निहारिका और एक तरफ है प्रीत, निहारिका को n ले लेते हैं, प्रीत को p ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक तो है n के निर्देशांक है 2,25, ठीक है, और एक है प्रीत मतलब p, इसके निर्देशांक है 8,20, ठीक है बेटा। अब इन दोनों के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी, ठीक है, दोनों के झंडों के बीच की दूरी। अब दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का सूत्र लगेगा, बताओ दूरी का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब लगाओ सूत्र, तो देखो क्या बताया थी मैंने, ट्रिक बताई थी ना, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है। तो आगे कितना है 8, इसमें से कितना घटाओगे 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस पीछे कितना है 20, इसमें से कितना घटाओगे 25, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट, 8 में से 2 गया 6, 25 में से 20 गया 5, यहाँ माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइनस लगाओगे तभी प्लस का ही बढ़ेगा। अब अंडर रूट देखो 6 गुना का 36, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा आपके अंडर रूट का 61, ठीक है। तो बताओ इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट 61 मात्रक, अंडर रूट 61 मात्रक आ जाएगी इन दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो आसान है ना, इधर 100 गमले रखे हुए हैं, ये 1/4 दौड़ती है, तो 1/4 को 100 से गुणा कर लो तो y का मान 25 आ जाएगा, x का मान इधर 2 है, इसी प्रकार यहाँ का मान निकाल लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, हो गया। अब एक चीज और कहा है इसमें कि एक लड़की है रश्मि, ठीक है ना, ये क्या करती है, इन दोनों मतलब इन दोनों झंडों के बीचों बीच इस रेखाखंड पर एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो ये झंडा कहां पर गाड़ेगी, तो देखो रश्मि द्वारा गाड़ा गया झंडा, ठीक है ना, ये कहां गाड़ेगी, तो देखो बीचों बीच गाड़ना है, तो देखो यहाँ पर ये 2 पॉइंट तो आपके थे से, इधर वाला झंडा 2,25 पर और उधर वाला 8,20 पर। अब इनके बीचों बीच गाड़ना है, यहाँ पर बीचों बीच मतलब सेंटर में, मध्य में, मतलब इधर और इधर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ झंडा गाड़ना है तो देखो ये तो होता है x1 और y1, ये होता है x2 और y2, ये पढ़ते हैं हम, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब इसके बीचों बीच के निर्देशांक याद करने हैं यहाँ के, जहाँ ये झंडा गाड़ती है, तो मान लो इसके निर्देशांक है x और y, x y का मान ज्ञात करना है। तो देखो या तो वो विभाजन वाला सूत्र लगा लो, या विभाजन वाला सूत्र नहीं लगाए तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाना है। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में काटना है ना, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो यहाँ सूत्र लगा लेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। बताओ बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला, x और y का मान ज्ञात करना है ना, तो x के लिए होता है x2 प्लस x1 बटा 2 और y के लिए होता है y2 प्लस y1 बटा 2। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब बीच वाला पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है। x2 प्लस x1, x2 8, x1 2, तो 8 प्लस इधर कर देता हूं मैं ऊपर, देखो x और y का मान ज्ञात करने हैं, तो बताओ 8 प्लस 2 बटा 2 और पीछे 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 बटा 2। अब देखो ये 8 और 2 हो गया 10 बटा 2 और ये हो गया 45 बटा 2, ठीक है। अब देखो 2 का भाग जाएगा इसमें 5 बार और 2 का भाग जाएगा इसमें आपके 22.5 बार, ठीक है। तो आ गया आपका x और y कितना आ गया 22.5, इस जगह पे झंडा गाड़ेगी, मतलब 5 से तो क्या है 5वीं पंक्ति में, 5 से तो 5वीं पंक्ति में और कितनी दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर वो झंडा गाड़ देगी।
तो क्या लिखेंगे 5वीं पंक्ति में 22.5 मतलब सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, मीटर होना चाहिए शायद, मीटर है तो मीटर लिखना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना, ये मीटर है, मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ देगी। ठीक है, कौन? रश्मि। आगे समझ में? देखो कितना सिंपल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से आप इस सवाल को कर पाओगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।